एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में जो आपका ज्ञान बिंदु का जो दरोगा का ये बुक है वो देखेंगे और इसमें आपका जो टोटल 25 सेट है वो आपका पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में इसमें जो नोट्स दिया हुआ है वो देखेंगे। इसके पहले आपका जो पहचान पत्र संबंधित आपका नोट्स है वो आपका पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में आपका कृषि विज्ञान संबंधित नोट्स आपका देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास आपका बिहार दरोगा परीक्षा उपयोगी कृषि विज्ञान संबंधित नोट्स देखते हैं आपका यहाँ पे। पहले यहाँ पे आपका है जैविक खेती। जैविक खेती से तात्पर्य खेती की ऐसी व्यवस्था से है जिसमें आपका रसायनों के उपयोग का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ में आधुनिक कृषि से उत्पन्न समस्याओं के निवारण हेतु जैविक कृषि की सिफारिश की थी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका जैविक खेती के प्रकार देखते हैं। तो आपका ऋषि कृषि विज्ञान जुताई कृषि आपका पहला नंबर देखते हैं। तो आधुनिक ऋषि कृषि का जन्म जापान में हुआ जिसे आपका मानसोनोबु फुकुआ ने जीवंत किया है। आगे यहाँ पे देखिए तो इस पत्ती में कुछ भी न करने की सलाह दी जाती है। जुताई न करना, गुड़ाई न करना और उर्वरक न डालना, आपका कीटनाशक न डालना, निराई न करना आदि भारत में खेती की इस पद्धति को ऋषि खेती कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 2 नंबर यहाँ पे है कि पंचगव्य कृषि आपका। तो पंचगव्य एक विशेष आपका जीववर्धक होता है जिससे गाय के गोबर, आगे देखते हैं यहाँ पे आपका गाय के गोबर आपका यहाँ पे मूत्र, दूध, दही तथा घी से तैयार किया जाता है। आपका पंचगव्य का उपयोग कृषि कार्यों में उर्वरक और कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। यहाँ पे आपका देखें तो ये प्राकृतिक कृषि, अमृत कृषि और होमो कृषि। तो जैविक खाद के प्रकार देखें तो गोबर खाद आपका पशुओं के मलमूत्र के अपघटन के उपरांत प्राप्त खाद को गोबर खाद कहते हैं। इसमें सामान्यतः 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस एवं 0.5% पोटास पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका कंपोस्ट देखें तो पौधों के अवशेष, घर का कूड़ा करकट, पशुओं के गोबर एवं आपका मूत्र तथा मनुष्य के मल आदि का सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा विशेष परिस्थितियों में विच्छेदन उपरांत प्राप्त खाद को कंपोस्ट कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका तो इसमें आपका समान तो 0.4 से आपका 2% नाइट्रोजन, 0.4 से 1% फास्फोरस एवं 0.5 से 3% पोटास पाया जाता है। केवल मानव मल से बने कंपोस्ट में 5.5% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस एवं 2% पोटास पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखें आपका तो समानतः इंदौर विधि, बंगलौर विधि, आपका इंडेको विधि तथा उत्प्रेरक कंपोस्ट विधि से कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट में आपका सुपर की मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें रॉक, आपका फॉस्फेट एवं आपका सुपर विलायक जीवाणु का कल्चर मिलाया जाता है। इस तरह बने कंपोस्ट को इनरिच्ड कंपोस्ट कहा जाता है। आगे यहाँ पे आपका देखें तो ये आपका सांद्रित जैविक खाद तो हड्डी का चूरा, सींग एवं खुर का चूरा, मछली का खाद, खून का चूरा आदि के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। सामान्यतः आपका इसमें 2.5 से 8% नाइट्रोजन, 1 से 3% फास्फोरस एवं आपका 1.2 से आपका 2.2% पोटास पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए हरी खाद आपका तो फसल को उसकी हरी अवस्था में जब जमीन में दबा दिया जाता है तो जिससे उसके सड़ने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है तो इसे हरी खाद कहा जाता है। हरी खाद के लिए आपका दलहनी तथा अदलहनी दोनों प्रकार की फसलें का उपयोग किया जाता है। हरी खाद जमीन में मुक्त रूप से नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पैदा करती हैं। आगे यहाँ पे देखिए आपका तो फसल और आपका प्राप्त नाइट्रोजन तो आपका सैंजी है जो 120 से 135 किलोग्राम और का ढैंचा है 84 से 105 आपका, और सनई में आपका 60 से 100, आपका लोबिया में 74 से 88, ज्वार में 68 से 85, मटर में आपका 67, आपका बरसी में 60, यहाँ पे आपका उड़द में देखें तो 40 से 49 और मूंग में 38 से 48 आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हरी खाद के लिए सनई और आपका लोबिया का उपयोग किया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हरी खाद के लिए ढैंचा और ग्वार का उपयोग किया जाता है। क्षारीय और आपका समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए ढैंचा और लोबिया का उपयोग किया जाता है। दूसरी हरी खादों की तुलना में ढैंचा अधिक कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करती है जिसके कारण उस पर लवणीय एवं क्षारीय भूमि को सुधारने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका वर्मी कंपोस्ट तो ये आपका केंचुआ के द्वारा गोबर एवं कार्बनिक कूड़ा कचरा के खाने के बाद उसके पाचन तंत्र से गुजरने से अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में निकलता है तो वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका तो वर्मी
कंपोस्ट बनाने हेतु केचुआ की सर्वाधिक उपयुक्त प्रजाति आपका इसिनिया फोइटिका है। आपका वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम तथा आपका मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसमें वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सीजन, जिबरेलिन एवं आपका साइटोकाइनिन आदि पाए जाते हैं। केचुआ द्वारा केचुआ खाद्य उत्पादन की विधि को आपका वर्मी कंपोस्टिंग और केचुआ पालन की विधि को आपका वर्मी कल्चर कहते हैं। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो यहाँ पे आपका वर्मी वाश आपका, तो यह एक तरल खाद है जो कि आपका छिड़काव द्वारा उपयोग में लाया जाता है। आपका वर्मी वाश बनाने में आपका एपिजाइक तथा एनिसिक केचुए का उपयोग किया जाता है। इसमें आपका पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास के अतिरिक्त हार्मोन, ऑक्सीजन तथा साइटोकाइनिन पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखें आपका जैव उर्वरक, तो ये जैव उर्वरक वास्तव में जीवाणु कल्चर है जो भूमि की दशा में सुधार के साथ साथ कृषि उत्पादन को गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। आपका राइजोबियम, इजोटोबैक्टर, फास्फोबैक्टीरिया और आपका एजोस्पिलम, नील हरित शैवाल आदि जैव उर्वरक के उदाहरण हैं। आपका दलहनी फसलों में जिनकी जड़ों में ग्रंथियां होती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आपका राइजोबियम जीवाणु का उपयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो ये आपका खाद्यान्न, सब्जी, फल एवं तिलहनी फसलों में जिनकी जड़ों में ग्रंथियां नहीं होती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आपका एजोबैक्टर का उपयोग किया जाता है। भूमि में बेकार पड़े फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने के लिए फास्फोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक का उपयोग आपका रोपाई तथा सिंचाई से ठीक पहले किया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो सभी फसलें आपका नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। आपका राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद की स्थापना 1983 में किया गया था और इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र आपका नागपुर, जबलपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, इम्फाल एवं हिसार में स्थित है। आगे यहाँ पे देखें आपका नोट में, तो नाडेप, ये इसमें 3 महीने में फसल अवशेषों से खाद तैयार किया जाता है और इस विधि को विकसित करने का श्रेय महाराष्ट्र के आपका यवतमाल जिले में आपका निवासी नारायण देव राव पधारी पांडे को दिया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो यहाँ पे आपका समेकित कृषि प्रणाली, तो आपका समेकित कृषि प्रणाली कृषि की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें फसल बागवानी, पशुपालन, आपका कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन एवं आपका 7 पूरक रूप में समाहित होते हैं। इसमें एक घटक का अवशिष्ट दूसरे घटक के लिए उपयोगी होता है, जिससे उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाता है। आगे यहाँ पे देखें, तो देश में आपका समेकित कृषि प्रणाली के मुख्य 3 घटकों को अपनाया जा सकता है: फसल आधारित समेकित कृषि प्रणाली, पशुपालन आधारित समेकित कृषि प्रणाली, मत्स्य आधारित समेकित कृषि प्रणाली। बिहार के वैशाली जिले के आपका चक्रमत दास ग्राम में समेकित कृषि प्रणाली के आपका संप्रति मॉडल को अपनाया गया है। आगे यहाँ पे देखें, तो समेकित कीट प्रबंधन, तो समेकित कीट प्रबंधन में कीटों को नियंत्रित रखने के लिए उपलब्ध सारे विधियों अर्थात आपका कर्षण विधि, यांत्रिक विधि, भौतिक विधि तथा जैव विधि का प्रयोग किया जाता है। कीट प्रबंधन की जैविक विधि में द्वितीयक उपभोक्ता कीट हानिकारक कीटों के नियंत्रण का कार्य करते हैं। उदाहरण आपका कॉन्सिनेलिडिस, आपका लिम्नोगोनस आपका प्रजाति, मीडो ग्रास, आपका हॉपर, ड्रैगन फ्लाई, आपका डैमसेल्स फ्लाई आदि। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो ये आपका कीट प्रबंधन की जैविक विधि में परजीवी का भी उपयोग करते हैं। उदाहरण देखें तो कवक आपका यूरेरिया यूसियाना, आपका हिरसुटेला, आपका यहाँ पे सीटर फार्मिस, मेटारिजियम, एनिसोली, नुमेरिया, रेलिए, वर्टिसिलियम, लेकानी, ट्राइकोडर्मा आदि। आगे यहाँ पे देखें जीवाणु आपका, तो बैसिलस, थुरिन, जियोनिसस, स्यूडोमोनास आदि। आपका सूत्रकृमि देखें तो पेसिलोमाइसेज। अम्लीय मिट्टी में कीट प्रबंधन हेतु आपका ट्राइकोडर्मा तथा क्षारीय मिट्टी में आपका स्यूडोमोनास का उपयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका नोट में, तो कीट नियंत्रण में हार्मोन परामर्श, आपका जोविनल प्रोफोरेक्स तथा एंटीजोविलिन आदि का प्रयोग किया जाता है। भारत में आपका डेमिलॉन एवं ट्राइफ्लूजुनान का उपयोग किया जा रहा है। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो फसलों में उपयोग किए जाने वाले आपका अनुशंसित रसायन कीटनाशी के रूप में, तो ये आपका डाइमेथियोट, आपका क्विलन फॉस, एमिडोक्लोरोपिड, मोनोक्रोटोफॉस, आपका थायोमथक्साम,
इत्यादि। आगे यहाँ पे फफूंदी नाशक के रूप में देखें तो घुलनशील सल्फर, कॉपर, आपका ऑक्सीक्लोराइड, आपका कार्बेनडाजिम। आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका हार्मोन के रूप में आपका नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। नोट में यहाँ पे देखें तो नैप्थेलिन एसिटिक एसिड का छिड़काव निर्धारित मात्रा से अधिक होने पर आम का मंजर जल जाता है। आगे देखें यहाँ पे आपका खरपतवार में तो फसलों की गुणवत्ता प्रभावित करने वाले प्रमुख आपका खरपतवार तो आपका कासनी, प्याजी, यूपेटिरियम, आपका एम्ब्रोसिया तथा ऑक्जेलिस आदि हैं। कुछ खरपतवार मृदा में अपनी जड़ों द्वारा कुछ विषैले पदार्थ भी स्रावित करते हैं, जिसमें अगली फसल के अंकुरण व वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसे आपका एलिलोपैथी या आपका एलिलोपैथिक प्रभाव कहते हैं। आगे यहाँ पे देखें आपका यहाँ पे फवेक घास की जड़ों से निकलने वाले हानिकारक विषैले पदार्थ मटर तथा गेहूं के अंकुरण तथा वृद्धि को प्रभावित करता है। आपका पोहली नामक खरपतवार 60 किग्रा हेक्टेयर वर्ष नाइट्रोजन की हानि पहुंचाता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका खरपतवार के सेवन से पशुओं में होने वाले रोग आपका तो ल्यूपोनिस खरपतवार के सेवन से गाय में आपका क्रूड काफ नामक बीमारी हो जाती है। आपका एस्ट्रागोलस तथा ऑक्सीट्रोपिस नामक खरपतवार के सेवन से आपका गाभिन गाय का बच्चा गिर जाता है और भेड़ों तथा बकरियों में आपका लोकाइजम नामक बीमारी हो जाती है। आपका लेटाना नामक घास को खाने से पशु सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदी हो जाते हैं। आगे यहाँ पे देखें तो आपका रोडोडेंड्रान खाने से आपका दुधारू पशुओं में आपका डायरिया तथा पशुओं के दूध में रक्त आने लगता है। आपका बरू खाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। सेजी में आपका डिकोमेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे पशुओं में खून जमने की क्रिया कम हो जाती है। आगे यहाँ पे देखिए आपका खरपतवार से मनुष्य में होने वाले रोग तो गाजर घास, ये आपका एम्ब्रोसिया तथा हेलिनियम प्रजाति के खरपतवारों को छूने से मनुष्य की त्वचा में सफ़ेद दाग तथा एलर्जी होता है। आपका एम्ब्रोसा तथा आपका फ्रेंसीरिया प्रजाति के खरपतवारों के परागकणों द्वारा मनुष्य में अस्थमा होता है। जलीय खरपतवारों से मनुष्य में आपका बिल्हार्जियासिस तथा आपका कोलोनोर्चियासिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है। आगे यहाँ पे देखिए आपका जैविक खरपतवार नाशी तो जैविक खरपतवारनाशी कवक, विषाणु तथा जीवाणु का समांतर प्रयोग किया जाता है। जैविक खरपतवार नाशी में सर्वाधिक प्रयोग कवक का होता है, इसलिए इसको आपका कवक खरपतवार नाशी भी कहते हैं। आपका खरपतवारों के नियंत्रण के लिए मुख्यतः 7 प्रकार के जैव कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका तो ये आपका कीट, घोंघा, कवक, पशु तथा पक्षी, कार्प, मछली, चींटी, प्रतिस्पर्धी पौधे। आगे यहाँ पे आपका देखते हैं तो हवाई द्वीप में 1902 में प्रथम बार जैविक विधि से खरपतवार नियंत्रण का कार्य किया गया। यहाँ पर आपका लेटाना खरपतवार के नियंत्रण के लिए आपका मौत का उपयोग किया गया था और समांतर कार्प तथा सफ़ेद एमूर मछलियों की प्रजाति या जलीय खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती हैं। आगे यहाँ पे देखें आपका जलकुंभी के नियंत्रण के लिए आपका राइजोक्टिनिया ब्लाइट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका देखें ये आपका फसल तो आपका फसलों का वर्गीकरण खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और आपका अक्टूबर नवंबर से कटाई की जाती है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास आदि। आगे यहाँ पे रबी फसल के देखें फसलें तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू इत्यादि। आगे यहाँ पे आपका जायद फसलें हैं तो इसकी बुआई फरवरी मार्च में की जाती है और मई जून तक इसका उत्पाद लिया जाता है, जैसे आपका खरबूज, तरबूज एवं कई प्रकार की सब्जियां इत्यादि। आगे यहाँ पे फसलें और उनकी किस्में देखें फसल और उन्नत किस्म तो गेहूं के आपका राजलक्ष्मी, जगदीश, सोनालिका, आपका राजेश्वरी, कंचन राज, सुजाता। आगे यहाँ पे देखें आपका यहाँ पे धान की अच्छी किस्म तो आदित्य, आपका पूर्णिमा, आनंदा, तुलसी, आपका समलेश्वरी, दंतेश्वरी, महामाया, कार्तिक। मक्का का यहाँ पे सुवान, गंगा, 11, देवकी, लक्ष्मी, आपका शक्तिमान, 1, 2, 3, 4। आगे यहाँ पे ज्वार तो CSH 1, 2, यहाँ पे 3, 9, स्वर्ण CS आपका B1, 3 यहाँ पे। आगे यहाँ पे चना का देखें तो आपका विजय, वैभव, श्वेता, राजेंद्र, उदय। मटर का आपका रचना, मालवीय मटर और अपर्णा, आपका हर भजन, पूसा,
प्रभात, पूसा, पन्ना। अरहर का आपका प्रभात, राजीव लोचन, आशा, बहार, आपका शरद, अभाया, पलांडु, आपका प्रगति, आपका मारुति। आगे यहाँ पे मसूर का देखें तो ये आपका शिवालिक, प्रिय, आपका मल्लिका, अरुण, नरेंद्र, मसूर। मूंग आपका पूसा, विशाल, सम्राट, सोना। सोयाबीन पंजाब, अंकुर, अलंकार, शिलाजीत। सरसों स्वर्णा, अरुणा, पूसा, बोल्ड, क्रांति, पूसा, महक, राजेंद्र, आपका सुफलम, पंचाली, भवानी। मूंगफली आपका ज्योति, कौशल, जूनागढ़, चंद्रा। आलू आपका कुफरी, बहार, आपका कुफर, सिंदरी, कुफरी, चमत्कार। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रमुख फसलों में प्रयोग होने वाले आपका खरपतवार नाशी देखें तो गेहूं आपका पे 2,4-डी एरेलान, आपका धान आपका ब्यूटाक्लोर, मक्का पेडिमिथिलिन। आपके पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग देखें यहाँ पे तो ये आपका कवक जनित पादप रोग और आपका रोगकारी कवक। गेहूं का राष्ट्र रोग आपका पुकीनिया ट्रिटिकिना। गेहूं का लूज आपका स्मॉट रोग आपका उस्टिगालो आपका ट्रिस्सी। गेहूं का लीफ ब्लाइट रोग आपका अल्टोरेनिया एवं आपका हेलमिथिन एस्पोरियम आपका। आगे यहाँ पे देखें धान का ब्लास्ट रोग आपका तो पाइरिकुलेरिया ओराइजी। धान का भूरी चित्ती रोग आपका हेल्पमिन्थोस्पोरियम ओराइजी। धान का आपका पतरावन झुलसा रोग तो राइजोक्टोनिया सोलेनाई। धान का पतवारन गलन रोग तो आपका एक्स कोलोरोसियम। आगे यहाँ पे देखें चना का आपका विलट रोग आपका तो ये फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। चना का ब्लाइट रोग आपका एस्केलेरेटिनिया एवं आपका एस्टेमफिलियम। चना का हरदा रोग आपका यूरोमाइसिज साइसिज। मसूर का मृदा रोमिल रोग आपका इरिस साफी पुलिगोनाई। आगे यहाँ पे देखें आपका सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग तो अल्बिगो। सरसों का लीफ स्पॉट रोग आपका अल्टरनेरिया। गन्ना का लाल आपका विगलन तो आपका कोलेट्रोट्राइकम फलकेट। आगे बाजरा का आपका इरनगाट रोग आपका कॉलेविसेप्स सोइफोरसिस। आगे यहाँ पे देखिए आपका आलू का वाट रोग तो आपका सिनकिट्रियम इंडोबायोटिकम। आगे यहाँ पे देखिए आपका जीवाणु जनित पादप रोग और आपका रोगकारी जीवाणु तो गेहूं का टुडू रोग आपका कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी। धान का अंगमारी रोग आपका जैंथोमोनास ओराइजी। नींबू का कैकर रोग आपका जैंथोमोनास आपका सीड्री। तंबाकू का आपका सैथिल रोग आपका यहाँ पे सैडोमोनास आपका सोलेनेसिएरम। आगे यहाँ पे देखिए आपका विषाणु जनित पादप रोग और आपका रोगकारी विषाणु। मूंग का येलो भेन रोग आपका मोजेक वायरस। आपका बंकिंग टॉप ऑफ बेनाना वायरस आपका प्रथम। यहाँ पे अजैविक पादप रोग देखें तो धान में खैरा रोग आपका जस्ता की कमी। नींबू में आपका लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी। मटर में आपका मार्स रोग मैग्नीज की कमी। आपका फूलगोभी में हिप टेल आपका मोलिबडेनम की कमी। आगे यहाँ पे देखें खाद्यान्न फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य तो 1 किलोग्राम धान पैदा करने के लिए लगभग 4,000 से 5,000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। जीरो आपका टिलेज विधि कृषि की ऐसी तकनीक है जिसमें खेत में बिना जुताई किए हुए आपका जीरो सीड आपका टिल ड्रिल के माध्यम से उर्वरक एवं बीज का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यह विधि गेहूं की बुआई के लिए अपनाई जाती है। आगे यहाँ पे देखें तो ये आपका मक्का को क्वीन ऑफ आपका सीरियल्स कहा जाता है। आपका क्वालिटी प्रोटीन मक्का का इसमें आपका लाइसिन तथा ट्रिप्टोफेन उच्च मात्रा में होता है और आपका ल्यूसिन तथा आइसोल्यूसिन कम मात्रा में होता है, जबकि साधारण मक्का में इसके ठीक विपरीत होता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका तो चने के साथ धनिया की अंतर्वर्ती खेती करने से चने में आपका फलीछेदक का प्रकोप नियंत्रित होता है। चने में मूलगांठ आपका सूत्रकृमि रोग आपका मिलाइडोगाइनी स्पेसिस नामक सूत्रकृमि से होता है। आपका दलहनी फसलों में मूंग सबसे ज़्यादा आपका सूखा बर्दाश्त करने वाला फसल है। मूंग में येलो भेन मोजेक रोग का वाहक आपका जैसिड एवं सफ़ेद आपका मक्खी होता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका तो बीटा कैरोटीन इनरिच राइस को गोल्डन राइस कहते हैं। आपका म्यूटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका हुगो डी ब्रिज ने 1960 में किया। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने 1968 में किया। आगे यहाँ पे आकाश में
चमकने वाली बिजली द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में आपका नाइट्राइट तथा नाइट्रेट के रूप में स्थिरीकरण होता है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला आपका राइजोबियम जीवाणु आपका हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पौधे के सूक्ष्म भार के अनुसार सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले संघटक आपका सेल्यूलोज, आपका हेमी सेल्यूलोज आपका 10 से 30%, लिग्नन 5 से आपका 30% है। यहाँ पे देखिए आपका प्रमुख फल तथा उनसे प्राप्त होने वाले आपका तत्व। तो यहाँ पे आपका फल और ये तत्व विटामिन, तो आम से आपका विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस, लोहा एवं कैल्शियम मिलता है। अमरूद से विटामिन सी, लीची से आपका विटामिन सी, फास्फोरस, लोहा तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में, विटामिन ए और आपका बी अल्प मात्रा में। आगे यहाँ पे देखिए नींबू तो विटामिन सी, यहाँ पे अनारस में आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम। अनारस के सेवन से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा संतुलित रहती है तथा यह एक उच्च एंटीबायोटिक का स्रोत है। पेपन आपका पपेन पपीता के फल से निकाला गया दूध है जो दवा बनाने के काम आता है। आगे यहाँ पे प्रमुख फसलें तथा उनके कुल देखें तो फसल और कुल आपका गेहूं, धान, जौ, जई, बाजरा, मक्का, राई, ज्वार, गन्ना ये आपका ग्रेमिनी है आप कुल की, और ये चना, मटर, लोबिया, मसूर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, राजमा, सनई, मूंगफली, अरहर ये आपका लेग्यूमिनोनेसी है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो ये आपका जूट का देखें तो ये टिलिएसी, आलू, तंबाकू, बैगन, टमाटर, मिर्च आपका सेलोनेसी, तिल आपका पेडालिएसी, अलसी लाइनेसी, सूर्यमुखी कुसुम आपका कंपोजिटी, प्याज आपका लिलिएसी, मूली, सरसों आपका कुशीफेरी, पपीता कैरिकेसी, आपका सेब तो रोजेसी। आगे यहाँ पे देखिए आपका ये आपका कपास, भिंडी, मालवेसी, केला, म्यूसेसी, आम आपका एनाकार्डियेसी, गाजर, अम्बेली फेरी, अंगूर, वाइट टेसी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका शकरकंद, तो ये कानोवेलेसी, तरबूज आपका कुकुरबिटेसी, अमरूद आपका मार्टेसी। आगे यहाँ पे आपका देखते हैं प्रमुख फसलों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके गुणसूत्र हैं। तो आपका यहाँ पे फसल वैज्ञानिक नाम और ये आपका गुणसूत्र है। गेहूं का देखिए आपका तो ये ट्रिकम एस्टिवम है जो कि इसमें गुणसूत्र 42 पाए जाते हैं। आपके धान का देखिए तो ओरिजा सैटिवा और इसमें 24 आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं। जौ का देखिए आपका यहाँ पे तो आपका होरियम वल्गर और ये आपका इसमें 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपका चना का देखिए यहाँ पे तो सिसिर एरिएटिनम और यहाँ पे आपका गुणसूत्र 16 इसमें पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका मटर का यहाँ पे देखें तो आपका विषम और सैटिवम और आपका इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं यहाँ पे 14। आपका सोयाबीन का देखें तो आपका ग्लाइसिन मैक्स और आपका इसमें 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जूट का आपका देखें तो आपका कोरस और आपका कैप्सुलरिस और इसमें आपका 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मूंगफली का देखें आपका यहाँ पे तो यहाँ पे 28 हाइपोगिया और इसमें आपका 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका आलू का देखें तो सोलनम और आपका ट्यूबरोसम और इसमें आपका आलू में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपका यहाँ पे बाजरा का यहाँ पे आपका देखें तो पेनिसेटम और आपका यहाँ पे ग्लोकम इसमें गुणसूत्र 14 पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका देखें यहाँ पे आपका मक्का का तो ये आपका इसमें जिया मेस और इसमें आपका 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका प्याज का देखें तो आपका एलियस सेपा और इसमें गुणसूत्र 16 आपके पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आपका केला का तो ये केला का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे आपका मूसा पैराडाइसियाका और ये इसमें आपका 33 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आम का यहाँ पे देखें तो मैंगीफेरा आपका इंडिका और इसमें 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपका सरसों का देखें तो आपका वैश्रिका जेंसिया और इसमें आपका 36 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे आपका देखते हैं भारत की प्रमुख स्थानांतरणशील कृषि पद्धति, तो आपका नाम और क्षेत्र आपका देखें तो आपका यहाँ पे बनना आपका राजस्थान, झूम आपका उत्तर पूर्वी भारत, आपका डहियार वेवार आपका बुंदेलखंड, आपका खल्लू झारखंड, पोडू आपका आंध्र प्रदेश, कमान बीगा धावी ओडिशा। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका दीपा छत्तीसगढ़, जारा एरका आपका दक्षिण भारत, कुमारी पश्चिमी घाट और खील आपका हिमालय क्षेत्र यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका
कृषि संबंधित क्रांति आपका यहाँ पे देखते हैं तो हरित क्रांति आपका खाद्यान्न उत्पादन, पीली क्रांति आपका तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, गोल क्रांति आपका आलू उत्पादन, सदाबहार क्रांति आपका श्रम कृषि विकास, सुनहरी क्रांति आपका बागवानी उत्पादन, रजत रेशा क्रांति आपका कपास उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति आपका झींगा उत्पादन। यहाँ पे आगे देखिए आपका तो ये आपका रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से, और ये श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन। कृषि विभिन्न रूप देखें यहाँ पे तो एपीकल्चर मधुमक्खी या मौन पालन की क्रिया, आपका हॉर्टिकल्चर फलों के उत्पादन की क्रिया, आपका अर्बोरिकल्चर आपका विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि संरक्षण तथा संवर्धन की क्रिया, फ्लोरिकल्चर आपका फूलों उत्पादन की क्रिया, ओलेरिकल्चर आपका जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियां के उत्पादन क्रिया। आगे यहाँ पे देखें आपका मेरीकल्चर तो समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया, पीसीकल्चर तो मछली पालन की क्रिया, आपका सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया, सेरीकल्चर रेशम पालन क्रिया, आपका विटीकल्चर अंगूर उत्पादन की क्रिया, आपका ओलिविकल्चर आपका जैतून उत्पादन की क्रिया। यहाँ पे देखिए आपका प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में तो आपका फसल विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम, तो चावल आपका यहाँ पे विश्व में प्रथम चीन और आपका भारत में प्रथम आपका ये पश्चिम बंगाल है। आपका गेहूं आलू ये विश्व में प्रथम चीन है गेहूं आलू में, और भारत में आपका ये उत्तर प्रदेश है। मक्का यहाँ पे ये विश्व में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में आपका कर्नाटक। दलहन आपका विश्व में आपका भारत है, और आपका भारत यहाँ पे विश्व में आपका भारत पहले नंबर पे है और भारत में प्रथम आपका मध्य प्रदेश। गन्ना यहाँ पे आपका विश्व में ब्राज़ील है और भारत में आपका उत्तर प्रदेश। चीनी भारत विश्व में भारत है और आपका भारत में प्रथम महाराष्ट्र है। कुल तिलहन आपका विश्व में प्रथम भारत है और आपका यहाँ पे भारत में प्रथम राजस्थान है। मसाला ये आपका विश्व में प्रथम भारत है और आपका भारत में मध्य प्रदेश। दूध आपका भारत विश्व में प्रथम आपका भारत है और भारत में प्रथम आपका उत्तर प्रदेश है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे मूंगफली विश्व में आपका चीन प्रथम स्थान पे है और भारत में आपका गुजरात प्रथम स्थान पे है। सोयाबीन संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्रथम है और आपका भारत में मध्य प्रदेश। जूट आपका विश्व में प्रथम भारत है और आपका भारत में ये पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। कपास ये आपका विश्व में चीन प्रथम स्थान पे है और भारत में गुजरात प्रथम स्थान पे है। प्राकृतिक रबर आपका ये विश्व में थाईलैंड और यहाँ पे आपका भारत में केरल। तंबाकू विश्व में चीन और आपका भारत में आंध्र प्रदेश। सूरजमुखी विश्व में यूक्रेन और आपका भारत में कर्नाटक। आपका यहाँ पे कॉफ़ी आपका यहाँ पे विश्व में ब्राज़ील और आपका भारत में कर्नाटक। यहाँ पे चाय आपका ये विश्व में चीन प्रथम स्थान पे और भारत में आपका असम। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन आपका तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, जिसमें मिट्टी के विभिन्न विकारों जैसे अम्लीयता, लवणीयता, क्षारीयता तथा प्रदूषण आदि का पता लगाया जाता है तथा यहाँ पे सुधार के उपायों का सुझाव दिया जाता है। मिट्टी का परीक्षण 12 पैरामीटर के लिए किया जाता है जो निम्न है। यहाँ पे देखते हैं आपका तो पीएच और विद्युत चालकता, ऑर्गेनिक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, उपलब्ध फास्फोरस, उपलब्ध पोटेशियम, उपलब्ध बोरोन, उपलब्ध आयरन, उपलब्ध मैग्नीज, उपलब्ध कॉपर और यहाँ पे उपलब्ध सल्फर और उपलब्ध आपका जिंक। यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए आपका तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा से संबंधित एक बहु उपयोगी दस्तावेज है, जिसमें मृदा का पीएच, विद्युत चालकता, उपलब्ध मुख्य पोषक तत्व तथा उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्व की जानकारी उपलब्ध होती है। मिट्टी के आपका परीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक आपका अस्थायी प्रयोगशाला कार्यरत है। मृदा में उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्व के परीक्षण की सुविधा राज्य में मात्र आपका पटना स्थित मिट्टी जाँच परीक्षण प्रयोगशाला में ही उपलब्ध है। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका नोट में है यहाँ पे कि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का परीक्षण आपका मान सामान्य स्तर से कम हो तो हरी खाद वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। आपका चूना का उपयोग मृदा की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है तथा जिप्सम का उपयोग मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। आगे यहाँ पे देखें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो पौधों को अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाले तत्व प्रमुख तथा गौण तत्व कहलाते हैं, जबकि कम मात्रा उपयोग आने वाले तत्व सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। पौधों के लिए आवश्यक 16 पोषक तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन हवा एवं पानी से प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन हवा एवं मिट्टी से तथा शेष तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका तो ये आपका 13 तत्वों को पौधों की आवश्यकता के अनुसार 3 वर्गों में बांटा जाता है। यहाँ पे आपका देखिए तो प्रमुख तत्व, गौण तत्व और सूक्ष्म तत्व। यहाँ पे प्रमुख तत्व नाइट्रोजन,
फास्फोरस पोटास, गौण तत्वों में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, सूक्ष्म तत्वों में लोहा जस्ता मैग्नीज बोरॉन आपका मोलिब्डेनम और तांबा आपका क्लोरीन। आगे यहाँ पे देखें पोषक तत्व और उसके मुख्य कार्य यहाँ पे तो नाइट्रोजन पोषक तत्व और कार्य इसका पौधों की वनस्पतिक वृद्धि एवं आपका विकास में सहायक, फसलों के आपका यहाँ पे कॉलों तथा उपज में वृद्धि, पत्तियों में रंग को बढ़ाता है जिससे पौधे के सूर्य के प्रकाश में भोजन निर्माण में वृद्धि होती है। आगे यहाँ पे देखें आपका फास्फोरस तो जड़ों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि में सहायक, अधिक पुष्प तथा फसलों को शीघ्र पकने की सहायक तथा पाले से बचाव करना। पोटास का ये फसलों की गुणवत्ता को अच्छी करना, रोग कीट एवं आपका पाले से बचाव की शक्ति देना, फसल के गिरने से बचाव में सहायक, आपका डंठल मजबूत बनाना। आगे यहाँ पे देखिए आपका कैल्शियम तो मिट्टी में मौजूद जीवाणुओं के लिए आवश्यक भोजन के प्रवाह तथा पानी के आपूर्ति में सहायक, जड़ों के विकास तथा पौधों के अंगों की रचना के लिए जरूरी। मैग्नीशियम आपका पौधों के हरे रंग के लिए आवश्यक, पौधों में वृद्धि एवं उत्पादन वृद्धि में सहायक। गंधक आपका देखिए सल्फर, ये तो जड़ ग्रंथियों व तेल के निर्माण में सहायक, तिलहन में विशेष प्रभावकारी। आगे यहाँ पे देखें लोहा का यहाँ पे तो ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जरूरी, हरित लवक, शर्करा एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। जिंक आपका देखें तो पौधों की जटिल प्रक्रियाओं और नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के उपयोग में सहायक, बीज उत्पादन एवं आपका फसल पकने की गति में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी। आगे यहाँ पे देखिए आपका मैग्नीज तो ये आपका पर्णहरित के निर्माण में सहायक, मान बनने में योगदान, जड़ों एवं पत्तियों में शर्करा निर्माण में सहायक। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका देखें बोरॉन तो ये आपका नवीन अंगों के निर्माण, पौधों की जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायक, पोटेशियम एवं कैल्शियम अनुपात को नियंत्रण करना, यह गठदार जड़ रोग को कम करता है। आपका मोलिब्डेनम पौधों की ऑक्सीकरण क्रिया में सहायक, दलहन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में विशेष उपयोगी। तांबा आपका देखें तो पौधों में श्वसन क्रिया को समन्वित करना तथा लोहे के प्रयोग में सहायक। आगे यहाँ पे देखें क्लोरीन आपका तो ये पौधों के विकास संबंधित क्रियाओं सहायक, गाजर चुकंदर आपका पत्ता गोभी, जौ गेहूँ विकास में विशेष सहायक है ये। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए मिट्टी में डालने हेतु उर्वरक एवं निम्न मात्रा आपका निम्न है। यहाँ पे तो सूक्ष्म पोषक तत्व और मिट्टी में डालने हेतु उर्वरक एवं मात्रा जास्ता आपका जिंक सल्फेट आपका 20 से 25 किग्रा यहाँ पे है। लोहा आपका फेरस सल्फेट ये 25 से 50 किलोग्राम। तांबा आपका कॉपर सल्फेट ये 5 से 10 किलोग्राम। आपका मैग्नीज यहाँ पे देखें तो ये आपका मैग्नीज सल्फेट 10 से 25 किलोग्राम हेतु, और ये बोरॉन आपका बोरेक्स आपका ये 5 से 10 किलोग्राम, और गंधक आपका 20 से 40 किलोग्राम, जिप्सम 140 से 280 किलोग्राम। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका रासायनिक यहाँ पे उर्वरक तो नाइट्रोजन उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, फास्फोरस युक्त उर्वरक, सुपर फास्फेट, रॉक आपका फास्फेट, और आपका यहाँ पे बेसिक सलेग। आपका पोटास युक्त उर्वरक पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, और आपका म्यूरेट ऑफ पोटास आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे उर्वरक और पोषक तत्व की मात्रा देखें तो यूरिया और ये नाइट्रोजन 46%, अमोनिया नाइट्रोजन आपका 20.6%, एसएसपी आपका फास्फोरस 16%, डीएपी आपका नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46%, और आपका म्यूरेट और पोटास आपका 60%। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका मशरूम उत्पादन तो भारतवर्ष के अधिकतर उत्तरी भूभाग में श्वेत बटन मशरूम की खेती की जाती है। तत्पश्चात कुछ क्षेत्रों में आपका ढींगरी मशरूम की खेती की जाती है। दूधिया मशरूम केवल दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। इसमें अन्य पौधे के समान क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होती हैं। कुछ मशरूम जहरीली भी होती हैं जिससे आपका टोडस्टूल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मशरूम प्रजाति, वैज्ञानिक नाम और औषधि ये गुण आपका तो बटन मशरूम ये आपका ऑन्गेरिक्स वार्डस्पोरस है, और ये इंसुलिन स्राव बढ़ाना। आपका यूस्टर मशरूम आपका पोलोट्रस सिरोकाजू, और ये आपका कोलेस्ट्रॉल कम करना। श्वेत दूधिया आपका मशरूम आपका केलोसाइव इंडिका, और ये वायु विकार में उपयोगी। यहाँ पे देखिए आपका मशरूम के लाभ है तो इसमें आपका लाइसिन नामक अमीनो अम्ल, विटामिन बी आपका कॉम्प्लेक्स आयरन, पोटेशियम, सोडियम तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। कैल्शियम की थोड़ी कमी पाई जाती है। स्टार्च तथा शर्करा 9 के बराबर होने के कारण यह मधुमेह के रोगियों के लिए उत्तम आहार है। आपका कोलेस्ट्रॉल विहीन होने के कारण हृदय रोग के प्रशिक्षण तथा निवारण हेतु उत्तम आहार है। यहाँ पे आपका आगे देखें तो हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने हेतु अति उत्तम खाद्य पदार्थ है, इसलिए गर्भावस्था में तथा आपका एनीमिया के रोगियों के लिए एक उत्तम आहार है।
ऋषि मशरूम सबसे महत्वपूर्ण औषधीय मशरूम है। यहाँ पे आपका देखिए पशु संसाधन, तो देश में पशुओं की गणना वर्ष 1919 में शुरू हुई थी और तब से प्रत्येक 5 वर्ष में यह गणना की जाती है। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 में जारी किया गया। यह आपका रिपोर्ट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन, दुग्धशाला एवं मत्स्य पालन विभाग ने प्रकाशित किया। आगे यहाँ पे देखिए गाय बैल, तो ये आपका गाय बैल का देसी नस्ल तो आपका साहिवाल, आपका पोनवार, केनब्रिया, खेरीगढ़, गंगातीरी, बाचूर, सीरी, निमाड़ी, मालवी, नौगोरी, मेवाती, थापर पाकर, ससगिर, कंकरेज, डांगी देवनी, ओगोल, अमृत महल, आपका हल्लीकार, कंकया आदि। यहाँ पे देखिए आपका देसी नस्ल ये तो जर्सी इंग्लैंड का न्यू जर्सी नामक द्वीप इसका जन्म स्थान है। आपका हॉलस्टेन फ्रीजियन इसकी उत्पत्ति नीदरलैंड में हुई है। ब्राउन स्विच आपका इसकी उत्पत्ति स्विट्जरलैंड में हुई है। आपका संकर नस्ल ये कॉर्न स्विच है और ब्राउन स्विच और आपका साहिवाल को मेल कराने से कॉर्न फ्रीज आपका फ्रीजियन और साहिवाल को मेल कराने से भैंस आपका देखिए देसी नस्ल तो नीली रावी, मुर्रा, भदौरी, मेहसाना, आपका जफराबादी और आपका नागपुरी। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बकरी का यहाँ पे देखिए आपका देसी नस्ल तो ये पश्मीना, चंबा गद्दी, बरवाड़ी, ब्लैक बंगाल, आपका जमनोपारी, बीटल, सिरोही, मारवाड़ी, संगमनेरी, जकराना, आपका गंजम, कच्छी, चेंगू। आगे यहाँ पे देखें, बकरी के दूध में आपका फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पे देखें मत्स्य पालन, तो आपका बायोलॉक तकनीकी मछली पालन हेतु एक विधि है जिसमें टैंकों में मछली पाली जाती है। इस तकनीक के माध्यम से आपका तिलापिया, मांगुर, पेंसियस, कॉमन कार्प जैसे प्रजाति की मछलियों का उत्पादन किया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका तो मधुमक्खी पालन में आपका कैलिफेरा और एपिस के केराना प्रजाति की आपका मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी से प्राप्त परागण और शहद के साथ मिलाकर इसका उपयोग हाइपरटेंशन में किया जाता है। तंत्रिका और आपका इंडोक्राइन प्रणाली की शिकायत होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। केंद्रीय फसल अनुसंधान संस्थान यहाँ पे देखिए आपका तो संस्थान और मुख्यालय आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय सुक्षेत्र अनुसंधान संस्था आपका जोधपुर, कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला आपका मंटुंगा, भारतीय घास क्षेत्र चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय आपका उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान आपका हेसरा घाट आपका। आगे है यहाँ पे देखिए आपका केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशा अनुसंधान आपका बैरकपुर, ये आपका जूट तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला कोलकाता, भारतीय लाख अनुसंधान संस्था रांची, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक, और यहाँ पे देखिए आपका केंद्रीय मृदा उर्वरता अनुसंधान संस्था करनाल, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था कासरगोड, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ, गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कोयम्बटूर, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था आपका राजमुंद्री और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था आपका नागपुर। यहाँ पे आगे आपका देखते हैं, यहाँ पे आपका विवेकानंद प्रवासी कृषि अनुसंधान आपका अल्मोड़ा, केंद्रीय कृषि अभिनियंत्रण संस्थान आपका भोपाल, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था वाराणसी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन आपका हैदराबाद। आगे यहाँ पे देखिए आपका राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र तो इंदौर, राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र आपका पुतूर, राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर, आपका राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र आपका जूनागढ़, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र आपका कालीकट और राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र आपका चंबा घाट सोलन। आगे यहाँ पे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान आपका तो संस्थान और मुख्यालय तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था आपका लास वेगास, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र आपका एल्बर्टान, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि केंद्र आपका पामीरा, राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान आपका इबादान। आगे यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र आपका लीमा, अंतर्राष्ट्रीय अल्प शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था हैदराबाद, अंतर्राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान आपका रोम, अंतर्राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र आपका एलेप्पो। आगे यहाँ पे देखिए तो कृषि के विकास हेतु बिहार सरकार के नवीनतम प्रयास तो वर्ष 2019-20 के जैविक कॉरिडोर योजना का क्रियान्वयन राज्य के गंगा के किनारे वाले 13 जिलों आपका यथा पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय और लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार एवं नालंदा में किया जा रहा है। केंद्र सरकार के कार्यक्रम समेकित बागवानी विकास मिशन का क्रियान्वयन राज्य के 23 जिलों में किया जा रहा है। उसी पैटर्न पर शेष 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका यहाँ पे
राज्य सरकार मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना और समेकित बीज ग्राम कार्यक्रम के तहत अधिक पोषक तत्वों वाले बीजों के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत 2018 में की गई है। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर 2019 में 8 जिलों आपका नवादा, गया, नालंदा, मुंगेर, बांका, भागलपुर, मधुबनी और खगड़िया में आपका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। इसका विस्तार अब सभी जिलों में कर दिया गया है। आगे यहाँ पे देखें आपका, तो कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। नालंदा के आपका चंडी में सब्जियों के लिए और वैशाली में आपका देसारी में फल के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्यात के लिए आपका सक्षमकारी आपका अधिसंरचना है तो पटना के आपका मीठापुर में स्थित कृषि अनुसंधान संस्था में फलों और सब्जियों के लिए निर्यात आपका पैक हाउस का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम को 2006 में निरस्त कर दिया है। अब सरकारी बाजार के बतौर बाजार प्रकरण कार्य करती है जिनमें कोई आपका विपणन शुल्क नहीं लगता है। आगे यहाँ पे देखें तो आपका हर खेत सिंचाई का पानी योजना का क्रियान्वयन आपका दक्षिण बिहार के अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, पटना, गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, बांका, जमुई, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, शेखपुरा, मुंगेर और जहानाबाद जिलों में किया जा रहा है। पटना में आपका गणितीय मॉडलिंग केंद्र और सुपौल के आपका बीरपुर में भौतिक मॉडलिंग केंद्र की स्थापना की गई है। आपका बीरपुर में स्थित भौतिक मॉडलिंग केंद्र पुणे में स्थित केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र के बाद देश दूसरा सबसे उन्नत संस्थान है। आपका जल हरियाली अभियान को 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया। आगे यहाँ पे देखें आपका, तो राज्य में फसल संघनता 1.44 है और फसल संघनता सर्वाधिक 1.90 शिवहर में है और सबसे कम आपका 1.02 पूर्णिया में है। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम आपका बुआई क्षेत्र वाले जिलों का अवरोही क्रम भोजपुर में आपका 81.6%, बक्सर में 80.5%, सिवान आपका 74.4% है। आगे यहाँ पे फसल आपका अवशेष प्रबंधन यंत्र देखिए आपका नोट में यहाँ पे किसान पाठशाला, तो आपका राष्ट्रीय किसान योग की अनुशंसा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के अंतर्गत किसान पाठशाला खोलने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। इसमें 6 क्रांतिक अवस्थाओं पर पाठशाला सत्र आयोजित कर फसल के सारे आपका शस्य क्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।